तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस। यानी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है और गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। तो उन दोनों के बीच के अंतर को हम समझेंगे कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है, और गणतंत्र दिवस जो है क्यों मनाया जाता है और किस दिन मनाया जाता है। तो एक फ्रीडम डे है और एक हमारा रिपब्लिक डे है, तो इन दोनों के बीच के अंतर को हम समझते हैं। तो देखिए, हमारे देश में जो है दो राष्ट्रीय अवकाश होते हैं। दो राष्ट्रीय अवकाश, अवकाश कहने का मतलब है छुट्टी, ठीक है, राष्ट्रीय अवकाश होता है, ठीक है। और राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में भी मनाया जाता है। एक होता है 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं, तो 15 अगस्त को हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। और एक होता है 26 जनवरी, ठीक है। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और दोनों ही दिन ऐतिहासिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वो भारत के एक संप्रभु राष्ट्र बनने की यात्रा में अलग अलग मील के पत्थर का स्मरण करता है। यानी दोनों का जो है ना, भारत जो है एक क्या है, संप्रभु राष्ट्र है, ठीक है। तो दोनों का जो है अलग अलग मील के पत्थर, मतलब दोनों दोनों का अलग अलग स्मरण के रूप में है जो है याद हम करते हैं दोनों को, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को। ये जो उत्सव है स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, ऐसे कई कि कोई लोग नहीं होंगे जो नहीं जानते होंगे, सभी जानते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी। लेकिन उनके बीच के अंतर को लोग बहुत जो है ना कम लोग समझ पाते हैं। तो उनका बीच के अंतर क्या होता है, तो उनके बीच के अंतर को सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा और उनके बीच का जो है गहरी समझ होना जरूरी है। जब आपके पास समझने के लिए गहरी समझ होना चाहिए, कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अगर आपको पता है, भारत के आंदोलनों के बारे में क्या क्या भारत का इतिहास रहा है, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के बारे में हम समझते हैं कि क्या है स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को हम मनाते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की कुछ ऐतिहासिक संदर्भ की अगर हम बात करें, तो स्वतंत्र दिवस पहले हम देख लेते हैं। तो भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। 15/8/1947, हम सभी जानते हैं ये डे, 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी। किससे आज़ादी मिली थी, किसके हम गुलाम थे भाई, हम लोग हुकूमत का, यानी अंग्रेजों का। तो ब्रिटिश शासन से हमें स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 को। हम लोग गुलाम हो गए थे उन्हीं लोगों से। यह तिथि लगभग 2 शताब्दियों के औपनिवेशिक वर्चस्व के अंत और स्वशासन के एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि पहले जो था, ब्रिटिश की कंपनी ने हुकूमत जमाए रखा था भारत में। फिर ब्रिटिश कंपनी के बाद ब्रिटिश क्राउन का 1857 की क्रांति के बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन का जो है, ब्रिटिश सत्ता का जो है इस पे काबिज हो जाता है हमारे देश में। तो इन दोनों से हम लोगों ने क्या किया, छुटकारा पाया। तो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष महात्मा गांधी ने की, जवाहरलाल नेहरू ने किए, सुभाष चंद्र बोस जी किए, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर थे, और बहुत सारे जो थे पॉलिटिकल लीडर नहीं भी थे, उन्होंने भी, यानी बहुत सारे, मतलब कोई एक आदमी का नहीं है, लेकिन लीडर तो लीडर होता है। तो ये सभी लीडर थे, नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन इसमें सभी देशवासियों का सहयोग था। कुछ देशवासी निकम्मे भी थे जो ब्रिटिश को अंग्रेजों की हुकूमत की ओर से जो है सपोर्ट करते थे। लेकिन ऐसा होता है, हम कभी भी कोई अच्छा काम करते हैं तो बुरे लोग भी होते हैं और अच्छे लोग भी होते हैं। तो ये लोग व्यक्ति जो थे बहुत ही स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में जाना जाते हैं। बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बलिदान भी दिया, ठीक है। 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें तो वो भी सब स्वतंत्रता सेनानी ही थे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई हो गई, ठीक है, वीर कुंवर सिंह हो गए बिहार के आरा से। तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, काउंट करना आसान नहीं है। इस प्रकार स्वतंत्रता दिवस उनकी वीरता, और आखिरी में जाकर हम लोग 1857 की क्रांति के बाद आखिरी में जाकर हमें आज़ादी कब मिली, 1947 में। इस प्रकार स्वतंत्रता दिवस उनकी वीरता और प्रतिरोध की भावना को श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करता है।
जिसके कारण राष्ट्र की स्वतंत्रता मिली। इन्हीं लोगों के कारण राष्ट्र की स्वतंत्रता मिली। यानी सोचिए कि अंग्रेजी की भूमिका 1600 में, कब अगर हम बात करते हैं तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है। ठीक है, उससे पहले भारत में वास्को डी गामा जो आता है, पुर्तगाली लोग, 1498 के बाद पुर्तगालों का शासन रहा, फ्रांसिस, डच सब। लेकिन सबसे ज्यादा हुकूमत जो अगर हम बात करें, ये सब व्यापारी के मकसद से आए थे, लेकिन अंग्रेजों ने हुकूमत करना शुरू कर दिया था हमारे देश पे, यहाँ के लोगों पर। तो देखिए, पहली क्रांति 1857 होती है, फिर उसके बाद 1947। सोचिए कितना साल लग गया लोगों को समझने में। 1608 में, 1607 में भारत में कंपनी खुलती है, और इनको खदेड़ने में भारतीय लोगों को कितना समय लग गया, लगभग 200 वर्ष, 200 साल इन सभी देशों ने हम लोगों पे शोषण किया। तब जाके लोगों को समझ में आया कि हमारा शोषण भी हो रहा है। यानी इसमें बहुत सारे उन कमीनों लोगों का भी हाथ रहा हो जो अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे, अंग्रेजों को खिदमतदारी करते थे। तो ऐसा रहा, तब जाके धीरे धीरे सभी लोगों ने जो है सपोर्ट किया। इसमें अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो जमींदार लोग थे वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों से जो है गुलामी छूटे, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो शोषण होते थे वो किसान के, गरीब, मजदूर, यही लोग उनसे ज़्यादा शोषित होते थे, और जमींदारों को इसमें प्रॉफिट हुआ करता था। लेकिन जब जमींदारों पर भी शोषण होने लगा, तब धीरे धीरे लोगों को समझ में आता है कि अब सही नहीं हो रहा है। तब जाकर हमें देश में जो है स्वतंत्रता मिली, और उस समय के बहुत अच्छे अच्छे विद्वान भी रहे, तब जाके समझ बढ़ी। एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप शिक्षित हैं तो आप समझ सकते हैं। जैसे अभी देश में अब हम लोग 2025 में जी रहे हैं, 225 में। अगर हम बात करें तो हम भी अभी गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं। अभी भी हम स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र किसी और से नहीं है, स्वतंत्र खुद से नहीं है। हम लोग, अगर चुनाव होता है, इतनी आज़ादी मिलने के बाद, इतने बलिदान देने के बाद लोगों का, हम लोग एक, अगर हम गांव में सबसे छोटा अगर हम बात करें वार्ड के सदस्य को हम बिना पैसे, बिना दारू, बिना जो है ना नहीं चुन पाते। अब क्या ही कहा जाए। एक वोट, ना एक अच्छा लीडर हम चुन पाते हैं, ना एक अच्छा विधायक हम चुन पाते हैं, ना एक अच्छा मुखिया चुन पाते हैं, ना एक अच्छा पंचायत सचिव चुन पाते हैं, ना एक अच्छा वार्ड हम सदस्य चुन पाते हैं। जो इतना हमें स्वतंत्रता दिया गया भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, संविधान के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, और उसके बाद भी हम लोग क्या है, गुलामियों से जकड़े हुए हैं। मेंटली कहने का मतलब एजुकेशन ही नहीं है, शिक्षा की कमी है। हम लोग अपना पावर का इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। कोई आता है बस दिखता ही नहीं है। यहाँ आदमी कास्ट से खेल जाता है, धर्म के साथ खेल जाता है, उस पर हम लोग पॉलिटिक्स करके वोट देते हैं, और देश का विकास ठप हो जा रहा है। तो आज भी हम लोग क्या है, मानसिक गुलामी से जो है जकड़े हुए। अब देख लेते हैं, हमने 15 अगस्त तो देखा ही, 26 जनवरी को अगर हम बात करें तो भारत को 1947 में स्वतंत्रता तो मिली। 15 अगस्त 1947 को तो स्वतंत्रता मिली, हम सभी जान रहे हैं, लेकिन गणतंत्र नहीं हुआ। गणतंत्र कहने का मतलब भारत के पास खुद का संविधान नहीं था, कानून नहीं था। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने क्या किया कि 26 नवंबर संविधान बनाया जा रहा था, ठीक है, जिसमें मुख्य जो थे भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक है, और बहुत सारा संविधान सभा के ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य भी थे। तो हमारा संविधान सभा ने क्या किया कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, मुहर लगा। लेकिन ये पूरे देश में लागू करना था इसे, तो अगले साल 26 जनवरी को दिन को चुना गया कि 26 जनवरी को जो है ये पूरे देश में लागू किया जाएगा 1950 से। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा संविधान को, और 26 जनवरी 1950 से संविधान को लागू किया गया। और यह तारीख भारत के ब्रिटिश शासन से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचन निकाय, यानी लोगों को चुनने का अधिकार, लिखित संविधान द्वारा शासन, गणतंत्र में परिवर्तन का प्रतीक माना जाता है। गणतंत्र दिवस इस महत्वपूर्ण परिवर्तन और संविधान में निहित मूल्यों का जश्न मनाता है, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व भी शामिल है।
तो 26 जनवरी हम क्यों बनाते हैं? देश तो आजाद हो गया, लेकिन देश चलाने के लिए हमें पास कानून जो प्राप्त हुआ वो कब से लागू हुआ हमारे देश में? 26 जनवरी 1950 से, जिसलिए हम लोग 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगर हम बात करें उनके अंतर की, क्या क्या अंतर है, तो देखिए स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है और जो है गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को मनाते हैं। ऐतिहासिक की अगर हम बात करें तो यह दिवस 1947 में ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है और यह जो है गणतंत्र दिवस 1950 में भारतीय संविधान को अपनाए जाने का उत्सव माना जाता है। यानी 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूरे देश में लागू हुआ था, इसलिए। ठीक है। और 15 अगस्त क्यों बनाते हैं? क्योंकि ब्रिटिश से हमें स्वतंत्रता मिली थी 1947 में 15 अगस्त को। वर्ष की अगर हम बात करें तो ये 1947 वर्ष है और ये 1950 है। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह थे स्वतंत्रता में मुख्य रूप से, और वहीं गणतंत्र दिवस में मुख्य रूप से भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सदस्यगण थे, ये भी ध्यान रखना है। ध्वजारोहण कौन थे? तो प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं स्वतंत्रता दिवस को, लेकिन गणतंत्र दिवस को जो है राष्ट्रपति राजपथ पर ध्वज फहराते, ये भी ध्यान रखना। राष्ट्रपति राजपथ पर ध्वज फहराते हैं और जो ये भी ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट होता है, स्वतंत्र दिवस पर कौन झंडा फहराते हैं लाल किले पे? तो लाल किले पे फहराते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, और राजपथ पर फहराते हैं कौन? तो राष्ट्रपति फहराते हैं 26 जनवरी को। तो दोनों दिन अलग अलग जो है मुखिया फहराते हैं। प्रतीक की अगर हम बात करें तो औपनिवेशिक शासक में स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है 15 अगस्त, और लोकतांत्रिक शासन और संविधान का प्रतीक है गणतंत्र दिवस। मुख्य गतिविधि में ध्वजारोहण होता है, सैन्य परेड होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, पतंगबाजी होता है। उसी प्रकार इसमें भी वही होता है, गणतंत्र दिवस परेड होता है, सैन्य प्रदर्शन होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। 15 अगस्त को जो हम ब्रिटिश शासन के अंत की स्मृति की याद में मनाते हैं और संविधान के प्रतीक के रूप में हम 26 जनवरी को मनाते हैं। समारोह ये जो होता है लाल किले दिल्ली में होता है 15 अगस्त, और ये जो होता है राजपथ दिल्ली पर होता है गणतंत्र दिवस, ये भी ध्यान रखना है। बाकी हमने देखा ही क्या क्या होता है। तो स्वतंत्रता दिवस, यह दिन ब्रिटिश शासन में भारत की स्वतंत्रता का स्मरण करता है, और गणतंत्र दिवस यह दिन भारतीय संविधान को अपनाने और भारत के एक गणतंत्र के रूप में स्थापित होने का जश्न मनाता है, ये ध्यान रखना है। तो हमने सारे डिटेल हमने देखे, क्यों मनाया जाता है, उस दिन पुरस्कार भी दिया जाता है, पद्म पुरस्कार, वीरता पुरस्कार। ठीक है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को दिया जाता है। स्वतंत्र दिवस को बहुत सारे ध्वजारोहण के साथ साथ प्रधानमंत्री जब फहराते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सैन्य परेड होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, स्कूल, कॉलेज, समुदाय संगीत, नृत्य और देशभक्ति के प्रदर्शन सहित बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। 2024 समारोह की विशेष अगर विशेषता की बात करें तो 2024 में क्या हुआ था कि इस वर्ष जो है स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा दिए गए बलिदानों पर विचार करने तथा राष्ट्रीय गौरव की एकता और विशेष जोर देते हुए स्वतंत्रता की भावना का जश्न मनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। 2024 में अगर हम बात करें कि गणतंत्र दिवस मनाया था, उसका थीम क्या था, तो जन भागीदारी उसका थीम था। तो हमने समझा क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, उसके बारे में। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस के बीच के अंतर की अगर हम बात करें तो 1947 में स्वतंत्र हुआ, गणतंत्र हुआ 1950 में। महत्व क्या है, तो स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त 1947 को आजादी मिला ब्रिटिश शासन से। गणतंत्र दिवस की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को उस दिन संविधान लागू हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। स्वतंत्र दिवस जो है किन घटना से जुड़ा है, तो स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद दिलाता है। गणतंत्र दिवस किस घटना से जुड़ा हुआ है, तो गणतंत्र दिवस भारत के संविधान के निर्माण और लागू होने से संबंधित है। स्वतंत्र दिवस कैसे मनाया जाता है, तो प्रधानमंत्री लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ति गीतों के माध्यम से यह दिन मनाया जाता है और शहीदों की श्रद्धांजलि दी जाती है। गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जाता है, तो राष्ट्रपति राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, सैन्य परेड, झांकी और सांस्कृतिक प्रदर्शन होता है और वीरता पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। और दोनों दिवसों पर कौन झंडा फहराता है, तो स्वतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी की तिथि क्यों चुनी गई, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्र का प्रस्ताव पारित किया था। तो ये भी आपके दिमाग में आया कि 26 जनवरी 1950 की तिथि क्यों चुनी गई कि 26 जनवरी 1950 को जो है
गणतंत्र दिवस पूरे देश में संविधान लागू हुआ। देखिए 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था ना कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का पेश किया था, पारित किया था, इसलिए जो है उसी दिन 26 जनवरी को मनाया गया था। इसके बीच के अंतर हमने देखा, 15 अगस्त को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी मनाया जाता है गणतंत्र दिवस। ब्रिटिश शासन से आजादी हुई उस दिन संविधान लागू हुआ। लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं और गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति पर राजपथ पर झंडा फहराते हैं। उत्सव का उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो स्वतंत्रता संग्राम को याद करने में मनाया जाता है, संविधान और लोकतंत्र का जश्न मनाने में इसको याद किया जाता है। स्थल जगह की बात करें तो स्वतंत्रता दिवस लाल किले दिल्ली में फहराया जाता है और राजपथ दिल्ली पर गणतंत्र दिवस का झंडा फहराया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 संविधान लागू, ये दोनों तिथि याद रखना है। तो हमने स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बारे में अंतर को समझा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो रोजाना हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ जो है अच्छे वीडियो हम लाते हैं, अच्छे क्वालिटी की हम जो है कोशिश करते हैं कि आपको समझा पाए और नॉलेज आपका गेन हो पाए। और आपके एग्जाम में भी ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो छोटा सा वीडियो टाइम देकर अगर आप देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी राम राम, जय हिंद, जय श्री कृष्णा।